इंडिया एंड पाकिस्तान का जो वार चल रहा है, इसको देख करके एक चीज तो पूरा कंफर्म हो चुका है, यानी कि ये जो वार चल रहा है पाकिस्तान की मानसिकता देखते हुए इस चीज को लग रहा है तीसरे वर्ल्ड वार की ओर ये लड़ाई बढ़ती हुई है। अगर तीसरा वर्ल्ड वार होता है तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 में, उसमें कम से कम 1,60,00,000 लोगों की जान गई थी। दूसरे वर्ल्ड वार में 1939 को हुआ था, जिसमें कि 8,50,00,000 लोगों की लगभग जान गई थी। लेकिन उस समय के जो एटम बम थे और जो बड़े हथियार थे वो था यानी कि 15 किलोग्राम। लेकिन आज की अगर बात करूं तो 300 किलोग्राम की अगर बात कर रहे हैं, तो यानी कि हथियार जो डेवलप किया है, जिस हिसाब से बड़ी उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई है, वो बहुत ही बड़ी है। इसलिए हम इस चीज को डिजर्व कर सकते हैं कि इस वर्ल्ड वार में कितना बढ़ेगा। 10 से 20 किलोमीटर तक तो कुछ बचेगा नहीं, 30 किलोमीटर तक बिल्डिंगें हवा की भाप में उड़ जाएगी, और उसका रेडिएशन आगे कितना फैलेगा इस चीज में, यानी कि एक जो मिसाइल्स है, बम है, वो लगभग 15 करोड़ लोगों की जान ले जाने की क्षमता रखती है। आप इस चीज को समझ सकते हैं, पाकिस्तान इस चीज को लेकर के दबाव बना रहा था कि नहीं, लड़ाई को रोका जाए, लड़ाई किसी तरह किया जाए, लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान की भी मजबूरी थी। हर बार उसने रोक रहा था, हर बार कर रहा था, लेकिन ये कहीं तक जरूरी भी था। लेकिन लोगों का कहना ये भी है, अभी वो जो उम्मीदें आई, लोग काफी ज्यादा ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लड़ाई सिर्फ वही लोग चाहते हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी लड़ाई देखा नहीं, जो लड़ाई का हिस्सा नहीं है, दूर से बैठ के मजे ले रहा है। ये कहीं तक हकीकत भी है। हमने कई सारी लड़ाइयों को अगर गाइड्स किया है तो उसमें एक अलग चीज होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस चीज का गीता में उल्लेख किया है। लड़ाई जो है एक बहुत बड़ी विनाश को अंजाम देती है और विनाश की ओर ले जाती है। इसलिए जितना हो सके हमें लड़ाई से बचनी चाहिए। लेकिन सामने वाला अगर हमें लड़ाई के लिए उत्सुकित करता हो, लड़ाई के लिए ही प्रेरित करता हो, तो हम क्या करेंगे? पहलगाम के हुए हमले में यहां पर हिंदुओं का क्या गलती थी जो कि धर्म पूछ पूछ करके उनको गोली मारी गई? ये एक अलग चीज है। अगर ऐसे में हम शांत बैठेंगे और अलग नहीं करेंगे कुछ, तो ये एक अलग चीज है। माना कि लड़ाई एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है जो कि एक भारी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हुए नजर आता है, जो कि नहीं करना चाहिए, हमें बचना भी चाहिए, अलग चीज है। अगर इंडिया ने अपनी अग्नि मिसाइल का इस्तेमाल किया तो आप सोच सकते हैं पाकिस्तान में लगभग 100 में से 20% पाकिस्तान खत्म हो सकता है। और यहां पर पाकिस्तान के इस हमले से देखा गया, अगर पाकिस्तान भी जवाबी हमला करता है तो यहां भी एक बड़ी क्षति पहुंचा सकती है। लेकिन इंडियन डिफेंस सिस्टम जो है वो इतने ज्यादा एक्टिव काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि इस चीज पर काफी ज्यादा आकर्षित होना चाहिए कि हम, यानी कि हमारे जरिए जो सोशल मीडिया दिखा रही है, कुछ नुकसान तो हमें भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम ओनली पाकिस्तान को यानी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ नुकसान हमें भी हो रहा है, उसको भी हो रहा है। लेकिन यहां वर्ल्ड वार 3 की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो ये लड़ाई जो है, यानी पीछे जो 2 वर्ल्ड हुई है, इसमें भी छोटी छोटी बातों को लेकर के किया था। पिछली बार जब 1939 वाला हुआ था, उसमें जर्मनी ने अपनी बड़ी भूमिका अदा किया था, जो कि अपने आप को सिलेंडर किया था। तो वहां से यानी कि उस लड़ाई को विराम पाया गया था। और विड़ाई का फिर भी जब तक लड़ाई में विराम पाया गया था, 6 साल बीत चुके थे। 6 साल ये लड़ाई चल चुकी थी, और इन 6 सालों में लगभग 8.5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा चुके थे। अर्थव्यवस्था पूरी देश की गिर गई थी, और अर्थव्यवस्था गिरने ये एक हिटलर का काम था, जो कि ऐसे हिटलरगिरी करने में अपने आप को एक ऊंचा साबित करने में कभी कभी हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान जो है ये आर्थिक रूप से उतना स्ट्रांगली नहीं है कि वो लंबे समय से टक सकता है। वो नहीं टिक सकता है, कभी नहीं टिक सकता है लंबे समय तक, क्योंकि उसके पास, पहली तो बात देखो, उसके पास बजट की जो कमी है वो काफी अलग है। यहां पर दूसरे देश इंटरफेयर कर सकते हैं। देखो यहां पर अगर हम रूस की बात कर रहे हैं, रूस के रिलेशन जो है पाकिस्तान से इतनी समय थोड़ा ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, लेकिन इंडिया और रूस की जो अगर बात करते हैं तो लंबे समय से अच्छे रिलेशंस में रहे हैं। तो यहां पर उम्मीद है कि अगर यहां पर देश के बंटने का काम आता है तो रूस जो है वो इंडिया की तरफ ही आएगा, अमेरिका भी इंडिया की तरफ आएगा, लेकिन चीन जो है वो यानी पाकिस्तान की तरफ जाएगा। लेकिन चीन को भी कंफर्म इस चीज को नहीं कहा जा सकता, वो 2 टुकड़ों में बढ़ सकता है, वो अलग अलग अपनी चीजों को देखता है। पाकिस्तान जो है वो कभी भी अपने आप को ओपनली माइंडेड नहीं सामने आता है, जो करता है पीठ पीछे करता है, अलग करता है, यानी सामने से नहीं करता और बच बच के करने की कोशिश करता है।
ये सबसे बड़ी उसकी गलती है। और वो इसका कहीं तक मास्टरमाइंड भी होता है, वो सामने वाले को साथ देगा, बर्बाद कर देगा, सब कुछ कर देगा, एक अलग चीज है। और पाकिस्तान को अगर यहां पर बात किया जाए, सिर्फ और सिर्फ इंडिया नहीं है, दूसरे भी 3 जैसे कि आपने को सुना होगा पाकिस्तान प्रेग्नेंट है, उसमें भी 2 से 3 भाग टुकड़े बन सकते हैं अगर ये वार जो है काफी समय तक चलता रहा तो। लेकिन इसमें कई से देश इंटरफेयर करने इतनी जल्दी नहीं आएंगे। वर्ल्ड वार होता है तो ये हो सकता है, लेकिन कोई भी देश इतनी जल्दी वर्ल्ड वार नहीं करेगा। एक चीज तो क्लियर है, अगर पाकिस्तान यहां परमाणु हमले को सोचता है या फिर परमाणु हमला करने की सोच आगे कदम उठाता है, तो इस चीज पर हम कंफर्म एक रिजल्ट दे सकते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ी अपनी विनाश को चुनौती देगा। इंडिया ने जैसे पहले भी इस चीज को धमकी दिया है, जब कारगिल की युद्ध हुई थी वहां पर भी कहा था, अमेरिका के दबाव में अमेरिका ने कहा था कि अगर तुमने लड़ाई नहीं बंद किया तो पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता है। तो वहां पर इंडिया की तरफ से जवाब था, ठीक है हमारा तो परमाणु हमला हम सह लेंगे, हमने 100 में से 20% खो देना है अपने देश को, लेकिन ये हम आपसे वादा भी करते हैं अगली सुबह आपको पाकिस्तान नक्शे से भी नहीं दिखेगा, नक्शे से भी मिट जाएगा। ये एक वार थी जहां पर अमेरिका ने अपनी बहुत ही बड़ी क्रोध जाहिर किया था इंडिया के प्रति, जिस क्रोध को यानी कि फिर रूस ने उसको एक्टिव किया था, रूस ने उसको अपनी यानी कि डिफेंस सिस्टम एक्टिव करके छोड़ा था हिंद महासागर में, जिसकी वजह से यानी कि इंडिया बचा था नहीं। उस समय इंडिया को जो क्षति पहुंचती ये एक बहुत ही बड़ी क्षति होती। फिलहाल ये एक अलग वार है और अलग देखने वाली चीजें हैं, देखते हैं फिलहाल यहाँ पर इस वर्ल्ड वार अगर छिड़ता है तो एक नुकसान बहुत बड़ा होगा। हमें लगता है कि अगर पाकिस्तान को एक सही राय मिलती है और सही वो लड़ाई रोकने की कोशिश करता है तो लड़ाई रुक जाए, तो ये हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए दोनों के लिए एक अच्छा होगा। लेकिन अगर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता है तो बेशक हमें लड़ाई पसंद नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं उसको सबक सिखाना बहुत जरूर है। रोज रोज के झंझट से वो कहते हैं ना, एक दिन अगर हम उसको सबक सिखा ले जाए तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज होती है।